Question number 5. Two sides of parallelogram are in the ratio 5:3. If its perimeter is 64 centimeter, find the length of its sides. देखिए पैरेललोग्राम है, उसकी साइड का रेशियो क्या है? साइड टू साइड्स का रेशियो कहा गया। तो इसमें जो पैरेललोग्राम होता है, तो देखिए पैरेललोग्राम में सपोज करिए पैरेललोग्राम है ABCD, कोई भी लेट करना पड़ेगा आपको, जैसे कि आप फिगर बना लें, इजी रहेगा। ABCD कोई पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इट मीन्स हो गया कि AB जो है DC के इक्वल होती है और BC जो इक्वल हो जाएगी किसके? AD के इक्वल होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी में है, तो प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे इनमें। तो सपोज करिए मैं AB मालूम हो गए तो उससे हम ये CD निकाल सकते हैं, और जब AD मालूम हो गए तो हम BC निकाल सकते हैं। तो इसमें टू साइड्स का रेशियो गिवन है, तो जो इक्वल होते हैं, जितना ये हो जाएगी उतनी ये हो जाएगी। माने इसका और जो BC है, इन टू साइड्स का, ये हम कहते हैं AB और AD का रेशियो दिया है। माने किन्हीं टू साइड्स का, एक लेंथ वाली का और एक ब्रेथ का, इनका जो है रेशियो गिवन है। तो टू साइड्स का रेशियो गिवन है। तो इसमें जैसे हमें जो गिवन है उसको राइट कर ले। द रेशियो ऑफ देखिए टू साइड्स, तो टू साइड्स में कोई टू साइड्स ले ले, हम एक AB ले ले और एक BC ले ले। AB और DC नहीं ले सकते, AB और CD या DC हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल है, तो ये जितना ये होगा उतनी ये आ जाएगी। तो AB और BC का रेशियो हो गया। तो द रेशियो ऑफ AB एंड BC, माने टू साइड्स का रेशियो ले लिया, AB एंड BC इक्वल कितना गिवन है? 5:3। माने टू साइड्स का रेशियो गिवन है, तो वो साइड्स ले लिया आपने, एक AB ले ली और एक ब्रेथ वाली ले ली, BC ले ली। तो AB रेशियो AB एंड BC, तो AB रेशियो BC इक्वल टू हो गया 5:3 एंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना गिवन है? तो पेरीमीटर इक्वल है 64 सेंटीमीटर। इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 64 सेंटीमीटर गिवन है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, तो लेंथ फाइंड करना है। तो जो रेशियो दिया, जैसे AB और BC का रेशियो क्या दिया? 5:3। इट मीन्स हो गया AB का रेशियो 5 है और BC का रेशियो 3 है। ये तो हो गया। दैट इज, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो आपको ज्यादा देखना है तो AB रेशियो BC इक्वल हो गया 5:3। ये हो गया ना, इसका मतलब हो गया कि AB रेशियो BC इक्वल हो गया 5:3। तो इसका मतलब AB हमारी 5 सेंटीमीटर नहीं है या BC हमारी 3 सेंटीमीटर नहीं है। माने जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी AB की, वो कितनी हो जाएगी? 5 नहीं, कोई अदर नंबर होगा। क्योंकि ये तो रेशियो दिया, तो रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, अगर कॉमन फैक्टर से, माने कॉमन नंबर से अगर दोनों डिवाइड हो जाते हैं AB और BC, तो उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर देते हैं रेशियो को। तो इसका वो कॉमन नंबर कौन सा होगा, कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, वो एज ए एक्स ले लें, 5x हो जाएगा AB और वो हो जाएगा 3x। तो लेट AB भी 5x, चूंकि सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर हम राइट कर सकते हैं, 5x सेंटीमीटर एंड BC भी 3x सेंटीमीटर, ये राइट कर लिया। जब रेशियो दिया था तो उसमें जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर एज ए x ले लिया है, तो वो इसकी जो फुल लेंथ हो गई वो हो गई 5x सेंटीमीटर एंड BC भी 3x सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, इसमें क्या होता है? 2 बार देखिए इसकी लेंथ मीन्स AB और DC, जितनी AB है उतनी DC रहेगी, जितनी BC है उतनी
AD रहेगी, मीन्स 2 टाइम्स AB ऐड हो करेंगे और 2 टाइम्स BC ऐड करेंगे, तभी तो निकलेगा। मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 टाइम्स क्या आ जाएगी, 1 लेंथ, लेंथ जो दी है इसकी AB की, कितनी दी है लेंथ, AB की लेंथ AB है, प्लस और ये हो जाएगा BC। ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। जब ये यूज किया तो यहां पर अब वैल्यू रखेंगे, AB 5x सेलेक्ट किया है और BC को कितना लेट किया है, 3x सेलेक्ट किया है। तो अब आगे इसको हम रखते हैं। नाउ जो गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 64 सेंटीमीटर, तो ये इसके इक्वल हम रख दें, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू AB प्लस BC इक्वल 64 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 इंटू AB कितना लेट किया आपने 5x प्लस BC कितना लेट किया है 3x इक्वल 64। अब देखिए 2 इंटू 5x और 3x को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, तो 8x इक्वल हो जाएगा 64। तो 8 2 जा 16x, तो 16x इक्वल टू 64, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 अपान 16, तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, तो x की वैल्यू आ गई 4 निकल आई। इससे हमने क्या निकाला कि जो कॉमन फैक्टर था हमारा वो 4 निकल आया। तो जब कॉमन फैक्टर 4 निकल आया तो आगे हम इसको करेंगे कि जो AB है, AB कितनी लेट की गई, तो AB इक्वल टू 5x लेट किया था, तो इक्वल टू 5x, इसमें x की वैल्यू रख देंगे तो 5 इंटू 4 इक्वल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एंड BC इक्वल टू लेट किया गया 3x, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू और x के प्लेस पर कितना रखना है 4, तो 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। अब AB BC तो हो गया, AB हो गया BC हो गया, अब CD और DA निकाल लें। तो CD कितना हो जाएगा, तो ये जो अपोजिट साइड्स है, तो सिंस अपोजिट साइड्स, ये जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स। तो जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा CD है, तो CD इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड क्या है AB है, इक्वल AB हो जाएगा। इट मीन्स हो जाएगा कि CD इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी निकली 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गए 20 सेंटीमीटर हो गए। एंड राइट करें तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो DA इक्वल टू, DA कहते हैं या AD कहते हैं, दोनों सेम चीज है। देखिए DA बोले या AD बोले, सेम साइड को उसको डिनोट करता है। DA इक्वल टू हो जाएगा BC, तो DA इक्वल टू कितना निकल आया, तो DA इक्वल टू निकल आया, BC की वैल्यू निकली थी 12 सेंटीमीटर, ये निकला है। तो ये जो आंसर्स हो गए, तो आंसर में सभी साइड्स की लेंथ क्या है, तो ये जो AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, आपने चूंकि एक डायग्राम बना लिया है तो बनाने के अकॉर्डिंग अब उसको हम अलग अलग वेरीफाई करके लिख सकते हैं ना। तो AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड DA इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये जो 4 साइड्स से पैरेललोग्राम की निकल आए, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ए रोम्बस, ABCD क्या रोम्बस है, देखिए whose diagonals AC and BD intersect at a point O, इसके डायगोनल्स कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ साइड AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AB साइड कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल BD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, जो डायगोनल गिवन है पूरा, ये डायगोनल BD ये आपका 16 सेंटीमीटर गिवन है, पूरा 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC,
AC डायगोनल की लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, कैसे? तो देखिए 10 सेंटीमीटर AB गिवन है और ये 16 सेंटीमीटर गिवन है BD डायगोनल। तो उसका जो, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है रोम्बस की, जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे। तो उसका यूज कैसे करेंगे? तो देखिए द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या एट राइट एंगल। तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये बाइसेक्ट करेंगे मीन्स जितना OB होगा उतना ही OD होगा, जितना OA होगा उतना ही OC होगा। और ईच एंगल, इसका जो एंगल जहां पर बाइसेक्ट करेगा वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। इट मीन्स हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। तो इसमें जो गिवन है पहले उसको हम राइट कर लेते हैं। AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, माने रोम्बस है ये, रोम्बस ABCD is a rhombus, is a rhombus in which क्या क्या गिवन है? AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD, जो डायगोनल BD गिवन है वो 16 सेंटीमीटर, डायगोनल BD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो अगर इसमें देखें तो ये 90 डिग्री का होगा यहां पर, और इसका हाफ हो जाएगा इतना, क्योंकि बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब जितना BD होगा उसका हाफ करेंगे तो ये निकल आएगा। तो 16 का हाफ किया गया, कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ये हो गया 10 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। किसकी निकाल देंगे वैल्यू? जो ये OA है, OA की वैल्यू हम निकाल देंगे। OA की वैल्यू जब निकल आएगी तो चूंकि ये बाइसेक्ट करता है तो पूरा AC कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा OA का। OA का क्या हो जाएगा? डबल, दुगना हो जाएगा ना। तो डबल कर देंगे तो 2 से इसमें हम, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो सिंस द डायगोनल्स ऑफ a rhombus bisect each other at right angles, ये प्रॉपर्टी का यूज किया गया। तो इससे हमारा देखिए जो गिवन है BD गिवन है ना डायगोनल, तो यहां पर OB कितना हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा OB इक्वल हो जाएगा, OB इक्वल टू हो जाएगा BD बाई 2। तो जो है उसका हाफ कर देंगे, बाइसेक्ट करता है। तो BD की वैल्यू कितने गिवन है? 16। तो 16 बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इक्वल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये निकल आया, OB निकल आया। तो जब OB निकल आया और AB आपका ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो 10 सेंटीमीटर, तो इस ट्रायंगल में देखें, और जो ये एंगल हो जाएगा एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा, ये 90 डिग्री पर कट करता है तो 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर बेस क्या हो गया? यहां पर देखिए 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है ये हाइपोटेनस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनस। और इसके साथ में जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं उनमें से एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लें। किसका यूज कर लें? पाइथागोरस थ्योरम का। तो इन राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम का यूज जो होता है वो राइट ट्रायंगल में यूज करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल आपने कौन से लिया? AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम,
जो यूज किया जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे यहां पर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू, या हम ऐसे कर दें कि हमें एक चीज निकालनी है इसमें, हाइपोटेन्यूस गिवन है और इसमें से इसको अगर हम बेस मान लें तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो वन बेस है और एक परपेंडिकुलर, जो जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो इसमें हो जाएगा बेस स्क्वायर माने बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूस है जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है, और ये बेस आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों 90 डिग्री के एंगल बनाने वाले। तो वन साइड बेस हो गई और वन साइड हो गई परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां पर देखिए बेस हमारा कितना निकला है, ये निकल आया। तो इसको हम एज ए अगर समझना तो कैसे समझ सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है ये हमारा ए बी है, ए बी को लिया है जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है। तो जो 90 डिग्री है हमारा 90 डिग्री है, देखिए एंगल, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये ए बी है। तो ए बी हाइपोटेन्यूस है, तो ए बी स्क्वायर ले लिया आपने। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है तो ए बी, हाइपोटेन्यूस कितना है, ए बी है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बेस। यहां पर क्या है, किसी एक को हम बेस ले लें और किसी एक को परपेंडिकुलर। तो सपोज करिए इसको हम बेस ले लेते हैं, तो यहां पर ओ ए स्क्वायर, बेस हमने सपोज करिए इसको ले लिया, तो ओ ए स्क्वायर प्लस बेस हो गया, और पी स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ओ बी स्क्वायर। माने ये जो फार्मूला था पाइथागोरस थ्योरम का, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, इसका आपने यूज किया। यूज करने के बाद तो बेस हमको ये भी तो समझना पड़ेगा कि इसमें बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, भाई उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखी जाएगी। तो हाइपोटेन्यूस हमारा ए बी है और परपेंडिकुलर क्या ले लिया, ओ बी को ले लिया। तो बेस हमारा क्या बचा, ओ ए, तो ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां पर जो परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर है, ओ बी स्क्वायर कितना दिया है, 8, कितना निकला है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 8 स्क्वायर इक्वल ए बी कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। देखिए पावर जो है ऊपर ही लगेगी, ऐसे बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं रख देंगे कि इसी के बिल्कुल सामने जस्ट रख दिया, फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 8 इंटू 8। 8 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 8 इंटू 8। तो 8 8 जा कितना हो गया, 64 हो गया। तो यहां पर राइट कर दें 64 इक्वल 10 स्क्वायर, तो 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, मैंने 10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 10 10 जा 100 हो गया। तो ये आपने इक्वल टू 100 रख दिया। अब 100 रखने के बाद में ओ ए स्क्वायर क्या राइट किया, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 64 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 100 माइनस 64, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल 100 में 64 को माइनस करते हैं, तो देखिए इससे 12 लेंगे, यहां पर आ गया 10, 10 में 4 माइनस करेंगे 6 बचेगा, और पहले इसने इसको 12 दिया था, इससे इसमें गया था, तो यहाँ 9 बचा, 9 में 6 माइनस करेंगे 3, और यहाँ पर 0, तो 36 आ गया। ओ ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू हो गया 36। इससे हम ओ ए की वैल्यू निकाल लें, क्या निकाल लें, ओ ए की वैल्यू। देखिए ओ ए इक्वल टू डायरेक्ट हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ ए स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 6 या 36, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। या इसका मतलब हो गया कि ओ ए स्क्वायर से हम ओ ए निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या सीधे आप राइट कर सकते हैं कि ओ ए स्क्वायर, तो इसको भी स्क्वायर फॉर्म में राइट कर लें, तो 36 किसका स्क्वायर है, माने किस नंबर से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए, तो 6 इंटू 6 मीन्स हो गया, ये हो गया 6 स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर है, इट मीन्स हो गया देयरफॉर हो गया ओ ए इक्वल टू 6, इतने सेंटीमीटर निकल आया।
हमारा ये OA निकला है, हमको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC डायगोनल की लेंथ निकालना है। तो यहां पर AC इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल AC इक्वल भाई OA ये है, और इसका जो कितना होता है, ये बाइसेक्ट करते हैं। ऊपर प्रॉपर्टी लिखी है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो जब बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हाफ वैल्यू निकली है, तो इसकी फुल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू AO या OA, 2 इंटू OA इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6 इक्वल 12 सेंटीमीटर। कितना निकल आया, 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर में राइट कर दिया, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया।